अपन गुरु जी कक्षा चल रही है आगे वाले रूम में। हाँ वो अच्छा नहीं, डिस्टर्ब करेंगे अपन को। चलिए आगे चलते हैं। ये रहते हैं बिछाने, ये रहते हैं देखिए ना कितनी बैटरी है, वहाँ आगे वाले में लगा लेंगे है ना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की कक्षा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कल की कक्षा में आप लोगों ने लक्षणा के जो अवान्तर भेद होते हैं, शुद्धा लक्षणा, वैसे तो जो लक्षणा होती है वो दुविधा होती है, दो प्रकार की होती है, उसके दो भेद किए गए, शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। तो जो आपको जो भेद बताए थे, दो भेद, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, ये शुद्धा के ही बताए गए थे। और शुद्धा लक्षणा में जो उदाहरण दिया था, शुद्धा लक्षणा में जो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, इनके जो आचार्य मम्मट ने उदाहरण दिए हैं, तो एक तो गंगायाम घोषा जो है वो लक्षण लक्षणा का है, और जो उपादान लक्षणा का है कुंताः प्रविशन्ति यष्टयाः प्रविशन्ति। ये जो उदाहरण है, दो उदाहरण ये उपादान लक्षणा के। तो ये शुद्धा लक्षणा द्विविधा हुई हमारी। और उसी में जो आचार्य मम्मट ने अपने जो लक्षणा विवेचन, जो शब्द शक्ति जो विवेचन जो किया है, उसको उन्होंने अपना जो आधार बनाया है मुकुल भट्ट का जो ग्रंथ है अभिधावृत्ति मात्रिका, उस ग्रंथ को उन्होंने अपना आधार बनाया। आचार्य मुकुल भट्ट ने सर्वप्रथम शब्द शक्ति को आश्रय करके एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखा। तो उनके आचार्य मम्मट मुकुल भट्ट के जिन मतों से सहमत थे, तो उनके मतों को तो यथावत रख दिया, और जिन मतों से असहमत थे उनका खंडन किया। मुकुल भट्ट ने अपने जब लक्षणा विवेचन किया, तो लक्षणा विवेचन में उन्होंने उपादान लक्षणा के उदाहरण में गौर अनुबंध्या इसका उदाहरण प्रस्तुत किया, वेदवाक्य का। ये कल भी मैंने आपको बताया था। तो ये जो आचार्य मम्मट कहते हैं कि गौर अनुबंध्या ये उदाहरण है, ये उदाहरण अर्थापत्ति का उदाहरण है, अर्थात अर्थापत्ति कभी लक्षणा नहीं हो सकती। तो ये तो अर्थापत्ति से सिद्ध है, इसको लक्षणा के द्वारा क्या सिद्ध करना। तो अर्थापत्ति कभी लक्षणा नहीं हो सकती, इसलिए आचार्य मम्मट ने कहा कि गौर अनुबंध्या इत्यादौ श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम ये स्यात् इति जात्या व्यक्ति आक्षेप्यते। तो इस तरह से व्यक्ति का आक्षेप होता है जाति से, ना कि लक्षणा के द्वारा। न तु शब्देन उच्यते, वहां शब्द के द्वारा नहीं कहा जाता है। जैसे किसी ने कह दिया कि करो, कोई आया आपके पास पानी लेकर के आया और कहा कि पीजिए, पियो, तो वो ये नहीं कह रहा है कि शब्द से ये नहीं कह रहा है कि पानी पियो, क्या पीना है, इतना तो खुद आपको ही आक्षेप करना है। वहां देख करके जो अर्थापत्ति होती है वो दो प्रकार की होती है, दृष्टार्थापत्ति, श्रुतार्थापत्ति। तो जो देख करके जिसने कहा कि हम देखते हैं कि पियो, तो वहां हमें खुद देख करके समझना है कि पानी के लिए हमसे कहा जा रहा है पानी पीना है। और श्रुतार्थापत्ति जो होती है, कोई शब्द कोई कह रहा है, आपको सुना रहा है शब्द, तो वो शब्द कोई सुना रहा है, तो उससे हम सुनकर के जो उसका आक्षेप कर लेते हैं, तो वो श्रुतार्थापत्ति होती है। इस प्रकार आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि ये लक्षणा का उदाहरण नहीं हो सकता है, ये तो अर्थापत्ति का उदाहरण है, अर्थापत्ति से सिद्ध है। इसलिए यहां जो उपादान लक्षणा का उदाहरण नहीं देना चाहिए था। इसलिए
आचार्य मम्मट कह रहे हैं कि इसमें कोई प्रयोजन भी नहीं है और रूढ़ भी नहीं है। और भी उदाहरण देते कि अगर हम ऐसे गौड़ अनुबंध्या में अगर लक्षणा कर लेंगे तो यहां भी समस्या आ जाएगी, जो आपके शास्त्र के विरुद्ध होगा। आप ये करते हैं कि कुरु इत्यत्र कर्म, करो, पियो, क्या पिए तो पानी पिए, जल पिए, दूध पिए इत्यादि, और प्रविष्पिंडी ये इत्यादि जो उदाहरण हैं, तो इन उदाहरणों में भी फिर आपको अपने सिद्धांत के विरुद्ध जाना पड़ेगा, वहां भी आपको लक्षणा माननी पड़ेगी। इसलिए ये अर्थापत्ति है आपके सिद्धांत के अनुसार। और जो उदाहरण दिया था, देवदत्तो पीनो देवदत्ता दिवा न भुंगते, तो ये अर्थापत्ति का विषय है, ये लक्षणा का विषय नहीं है। अब आगे आचार्य मम्मट कहते हैं कि गंगायाम घोषः इत्यत्र तटस्य घोष अधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्दः स्वार्थम अर्पयति इत्येवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा। आचार्य मम्मट कहते हैं कि गंगायाम घोषा इत्यत्र, इस उदाहरण में जो गंगायाम घोषा ये उदाहरण है, इस उदाहरण में तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये, जो तट का क्या हो जाता है, तट घोष का अधिकरण बन जाता है। अभी बताया था कि गंगायाम घोषा में गंगा अधिकरण बन रहा है व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ से। इसका जो अविधेय अर्थ है उससे गंगा अधिकरण बन रहा है घोष का, और जब लक्षणा हो जाती है तो बता रहे हैं आचार्य मम्मट कि यहाँ पर घोष अधिकरण, घोष की अधिकरण तो सिद्धि हो जाती है, घोष अधिकरण बन जाता है, घोष का अधिकरण तट बन जाता है। तो तटस्य घोषाधिकरणत्व सिद्धये गंगा शब्द स्वार्थम अर्पयति, जो गंगा शब्द है वो अपने स्वार्थ को अर्थात अपने मुख्यार्थ को, अपने अविधेय अर्थ को त्याग देता है, और अपने अर्थ को त्याग करके वो जो लक्ष्यार्थ है उसमें समर्पित कर देता है अपने अर्थ को। तो कहते हैं कि इसलिए स्वार्थम अर्पति इत्येवं आदौ लक्षणेन ऐसा लक्षणा, इसलिए ये लक्षणा हुई। और कहते हैं कि जो लक्षणा है वो है उभय रूपा चयम शुद्धा, ये लक्षणा जो बता रहे हैं आचार्य मम्मट, ये उभय रूप है, अर्थात दो भेद वाली है ये। और इसमें जो बता रहे हैं कि उपचारण अमिश्र तत्वात्, उभय रूप वाली जो शुद्धा है, तो ये शुद्धा में क्या भेद है, तो उसको बता रहे हैं कि इसमें उपचार का मिश्रण नहीं होता है। उपचार का मिश्रण अर्थात उपचार किसे कहते हैं, तो उपचार ऐसे कहते हैं कोई दो वस्तुएं ऐसी हैं कि दो चीजों को हम देखते हैं उनमें बहुत समानता रहती है, जब दोनों की समानता को हम देख करके एक का ही प्रयोग कर देते हैं, उसमें एक के अर्थ में दूसरे का प्रयोग कर देते हैं। जैसे चंद्र और मुख, चंद्र और मुख, तो इनमें क्या है कि जो चंद्रमा में जो आह्लादकत्व रहता है और वही आह्लादकत्व मुख में भी रहता है, दोनों में ये क्या है, आह्लादकत्व दोनों में है, सादृश्य दोनों में है। तो वही जो सादृश्य, वही उसका प्रयोग कर देते हैं कि ये तो चंद्र है, कभी कभी मुख के लिए कर देते हैं कि ये चंद्र है, मुख नहीं है ये तो चंद्र है, तो ये अतिशयोक्ति कर दे, अतिशयोक्ति अलंकार में आ जाता है। और रूपक में भी कह देते हैं मुख चंद्र, तो जो मुख है वो चंद्र ही है, ऐसा कर देते हैं। तो मतलब दोनों में जो सादृश्य है, दोनों समान वस्तुओं में, मुख में भी आह्लादकत्व रहता है और चंद्र में भी आह्लादकत्व रहता है, तो दोनों में ये सादृश्य है। तो इस सादृश्य के कारण दोनों में हम प्रयोग कर देते हैं कि मुख चंद्र जो प्रयोग होता है, जो मुख है वो चंद्रमा से अलग नहीं है, अर्थात वो चंद्र ही है, और लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो भिन्न भिन्न है। तो ऐसा जहां पर प्रयोग होता है सादृश्याति के कारण,
तो वहां पे जो है सादृश्य के कारण जहां ऐसा प्रयोग होता है उसको उपचार कहा है। तो जो कहते हैं कि शुद्धा और गौणी में भेद क्या है, तो शुद्धा में जो है उपचार का अमिश्रण रहता है, अर्थात उपचार नहीं रहता है, और जो गौणी है गौणी में उपचार रहता है। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि उभय रूपा चायम शुद्धा उपचारेण अमिश्रितत्वात्। ये क्यों शुद्धा है? क्योंकि इसमें उपचार का मिश्रण बिल्कुल नहीं रहता है, इसलिए इसको शुद्धा कहते हैं। परंतु जो मुकुल भट्ट हैं, जिन्होंने अविधा वृत्ति मात्रिका ग्रंथ लिखा है, तो उन्होंने तो जो शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणाओं को शुद्धोपचार गौणोपचार दोनों में उपचार माना है। वो कहते हैं कि दोनों में उपचार का मिश्रण होता है, लेकिन आचार्य मम्मट उनके मत से सहमत नहीं है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसमें उपचारेण अमिश्रितत्वात्। ये शुद्धा क्यों है? इसमें शुद्धा और गौणी का जो भेद मानते हैं वो क्योंकि इसमें उपचार रहता है, शुद्धा में उसमें उपचार नहीं रहता है। तो वही कह रहे हैं। आचार्य मम्मट कहते हैं अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। आचार्य मम्मट कहते हैं कि ये दोनों जो लक्षणाएं हैं, तो इनमें जो भेद मानते हैं, जो शुद्धा बताई थी, जो शुद्धा के दोनों भेद मानते बताए थे, उपादान और लक्षण लक्षण, तो इनमें वो क्या मानते हैं? मुकुल भट्ट हैं, तो मुकुल भट्ट के सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं। अनयोर लक्ष्यस्य लक्षकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम। मुकुल भट्ट जो है वो इनमें ताटस्थ्य को भेद रूप मानते हैं, वो इनमें दोनों में भेद मानते हैं। लक्ष्य और लक्षक में, लक्ष्य और लक्षक क्या है? तो जैसे हमारा उदाहरण है गंगायाम घोषा, तो इसमें जो हमारा लक्ष्य है वो तट है। लक्ष्यार्थ क्या है हमारा? तट है। तो उसमें क्या है कि तो तट में और जो हमारा मुख्यार्थ है, इनमें गंगा जो जल प्रवाह रूप अर्थ है, इनमें वो क्या करते हैं? भेद मानते हैं मुकुल भट्ट। आचार्य मम्मट कहते हैं कि इनमें भेद नहीं हो सकता है। अगर इनमें भेद मानेंगे तो एक समस्या खड़ी हो जाएगी। आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो प्रयोग हुआ है गंगायाम घोषा, वक्ता ने ऐसा प्रयोग नहीं किया गंगा तटे घोषा, ऐसा भी कर सकता था, लेकिन उसने जो प्रयोग किया है गंगायाम घोषा, तो गंगा का और जो तट है इनका दोनों में भेद मानेंगे, तब तो ये हमारा जो प्रयोजन है उसकी प्रतीति नहीं हो पाएगी। प्रयोजन क्या है कि गंगा का जो साहित्यत्व पावनत्व जो धर्म है उसकी प्रतीति कराना सामने वाले को, वही इतना ये सोच करके वक्ता ने प्रयोग किया गंगायाम घोषा। ऐसा प्रयोग नहीं किया कि गंगा तटे घोषा, ऐसा भी कर सकता था, लेकिन ऐसा न करके उसने लाक्षणिक का प्रयोग किया। तो उसमें जो लक्ष्य और लक्षक, तो ये दोनों हैं, तो इनमें जो तीर रूप अर्थ है और जो गंगा का जो जल प्रवाह रूप अर्थ है, तो इन दोनों में वो क्या करते हैं कि भेद मानते हैं मुकुल भट्ट। आचार्य मम्मट कहते हैं इनमें भेद नहीं है। अगर इनमें हम भेद मान लेंगे तो हमारी जो गंगा के सत्यत्व पावनत्व की जो प्रतीति है वहां पे गंगात्व, तो वहां पे गंगात्व का तो भान होना चाहिए तट में। अगर तटरूप अर्थ में गंगात्व का अगर भान नहीं होगा तो हमारे सत्यत्व पावनत्व की प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो सत्यत्व और पावनत्व जो है वो किस तट का धर्म नहीं है, वो गंगा का धर्म है। और जब तटरूप अर्थ का हमें बोध होगा और उस समय अगर वहां पे हम भेद मान लेंगे, तीर तट में और जल प्रवाह रूप जो गंगा का अर्थ है उनमें अगर हम भेद मान लेंगे,
तो हमारा जो वक्ता का जो उद्देश्य है, वक्ता का जो तात्पर्य है सत्यत्व पावनत्व की प्रतीति करवाना, तो वो वक्ता का तात्पर्य सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि वक्ता चाहता है कि सत्यत्व पावनत्व की प्रतीति करवाना सामने वाले को, और अगर इतना ही रहेगा उसमें गंगा तटे घोषा यही अर्थ आएगा, तो तट का जो वास्तविक धर्म तो है नहीं सत्यत्व पावनत्व। सत्यत्व पावनत्व जो धर्म है वो गंगा का है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि इसमें जो तट है और जो गंगा का जो अर्थ है जल प्रवाह रूप अर्थ है, अर्थात जो मुख्यार्थ है और लक्ष्यार्थ है, इन दोनों में अभेद संबंध रहता है, इनमें अभेद हो जाता है, अर्थात इनमें भेद नहीं होता, दोनों एक हो जाते हैं। अगर इनमें भेद रहेगा तो भेद रहने से गंगा का जो तत्व पावनत्व है वो तट में कैसे आ पाएगा? उसका सत्यत्व पावनत्व जो गंगा का धर्म है उसका तभी आरोप हो सकता है तीर में जब दोनों में अभेद हो जाए। तो वही आचार्य मम्मट कहते हैं कि अनयोर लक्ष्यस्य लक्ष्यकस्य च न भेद रूपम ताटस्थ्यम तटादीनां गंगादि शब्दैः प्रतिपादने तत्व प्रतिपत्तौ हि यथा तत्व प्रतिपत्तौ हि प्रतिपादयिषत प्रयोजन संप्रत्ययः। अगर गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु गंगा तटे घोषा इति मुख्य शब्द अविधानात् लक्षणायाः को भेदः। आचार्य मम्मट कहते हैं कि अनयोर लक्ष्यस्य लक्ष्यकस्य, तो इसमें जो लक्षक है वो गंगा शब्द है और जो लक्ष्य है वो तीर रूप अर्थ है। तो जो लक्ष्य और लक्षक का अर्थात जो लक्षक जो गंगा और लक्ष्य जो तीर, इनमें आचार्य मम्मट कहते हैं कि अभेद प्रतीति जब होगी, जब अभेद का हमें ज्ञान होगा तभी हमें जो सत्यत्व पावनत्व की प्रतीति हो पाएगी। अगर इनमें भेद को ले लेंगे तो फिर ये प्रतीति नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द क्या करता है, तटादि शब्द का प्रतिपादन करता है। गंगा शब्द तटादि अर्थ का जब प्रतिपादन कर देता है लक्षणा के द्वारा, तो उसमें तत्व प्रतिपत्ति, तत्व अर्थात गंगात्व प्रतिपत्ति, गंगात्व की प्रतिपत्ति होती रहती है। भले ही गंगात्व है जो तट का धर्म नहीं है, लेकिन उसकी तत्व अर्थात गंगात्व की प्रतिपत्ति वहां पे होती रहती है। इसलिए तभी तो प्रतिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्ययः। प्रतिपादयिषित मतलब प्रतिपादयितुम इष्टस्य, प्रतिपादयितुम जो वक्ता है प्रतिपादयिता, प्रतिपादन करने वाला, बोलने वाला। वक्ता ही ने तो बोला गंगायाम घोषा, तो वक्ता का जो प्रतिपादयितुम इष्ट क्या है, प्रयोजन। प्रयोजन उसका क्या है, सत्यत्व पावनत्व संप्रत्यय अर्थात ज्ञान। तो वक्ता प्रतिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्ययः, तो प्रतिपादयिषित प्रयोजन संप्रत्ययः अर्थात प्रतिपादन करने वाला जो वक्ता है उसका प्रयोजन क्या है, उसके प्रयोजन का ज्ञान तभी हो सकता है, प्रयोजन का संप्रत्यय अर्थात ज्ञान तभी हो सकता है जब हम उसमें अभेद संबंध लेंगे, लक्ष्य और लक्षक में, दोनों में। और अगर केवल मात्र गंगा संबंध मात्र प्रतीतौ तु, अगर केवल मात्र अभेद संबंध नहीं लेंगे, संबंध मात्र लेंगे, अगर सामीप्य संबंध इत्यादि ले लेंगे, तो क्योंकि समीप क्या है, गंगा जी के समीप तट ही है, तो सामीप्य संबंध को हम ले लेंगे। तो वो कह रहे हैं कि अगर संबंध मात्र ले लेंगे तो वहां पर समस्या आ जाएगी। ये तो इतना तो आ जाएगा तटे घोषा, ये तो अर्थ आप लक्षणा के द्वारा ला देंगे, लेकिन कोई उसमें चमत्कृति नहीं रहेगी, अर्थात उसका कोई प्रयोजन नहीं रहेगा, निष्प्रयोजन हो जाएगा।
क्योंकि जो इतना अर्थ अगर लेना ही होता कि गंगा तटे घोषा, गंगायाम घोषा, इससे अगर इतना ही अर्थ लेना होता तो वो इतना ऐसा ही बोल देता गंगा तटे घोषा। ऐसा क्यों बोलता लाक्षणिक शब्द गंगायाम तटे घोषा, गंगायाम घोषा, ऐसा न बोल करके वो ऐसा भी बोल सकता था। तो वही कह रहे हैं कि मुख्य शब्द अभिधानात, मुख्य शब्द के अभिधान से लक्षणायाः को भेदा। अगर वो ऐसे ही मुख्य शब्द बोल सकता था गंगा तटे घोषा इति मुख्य शब्द अभिधानात, तो ऐसे मुख्य शब्द का उसने कथन नहीं किया, ऐसे शब्द को नहीं किया, नहीं कहा। अगर वो कह देता तो लक्षणा का फिर क्या भेद होता? कुछ नहीं। अगर उसने ऐसे का, क्योंकि अगर देखेंगे हम कितने अक्षर, इसमें कितने अक्षर हैं, गंगा तटे घोषा और गंगायाम घोषा, अगर इनको हम देखेंगे तो दोनों वाक्यों की अगर तुलना करेंगे तो इनमें समान ही अक्षर निकलेंगे और कम ही अक्षर निकलेंगे गंगायाम घोषा में। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां लाघव है। जहां हमारा काम जैसे कोई 10 रुपए में हो रहा है और वही काम 2 रुपए में हो जा रहा है, तो 2 रुपए वाला काम करेंगे ना, 10 रुपए वाला कार्य क्यों करेंगे? तो वही जो अगर वो बताता कि मैं गंगा जी के किनारे रहता हूँ, रोज गंगा जी में स्नान करता हूँ और जो उनकी शीतलता है, पावनता है, वो हमें रोज प्राप्त है, तो वो इतना बड़ा उसे वाक्य बोलना पड़ता, इतना बड़ा सेंटेंस बोलना पड़ता, उसके पास इतना समय नहीं था, तो उसने सीधे बोल दिया, कह दिया कि गंगायाम घोषा, ऐसा उसने वाक्य बोल दिया। तो इसका जो प्रयोजन है, इसका प्रयोजन क्या है कि लाघव के लिए उसने ऐसा लाक्षणिक पद का प्रयोग किया। तो वही कह रहे हैं आचार्य मम्मट कि यहां अगर जो मुकुल भट्ट कहते हैं कि यहाँ पे उनका जो भेद प्रतीत रहता है, लक्ष्य और लक्षक में भेद की प्रतीति रहती है, अर्थात जो गंगा है और जो तीर है, तट है, उसमें भेद रहता है। जब गंगा तटे घोषा ये लक्षणा के द्वारा अर्थ आ जाता है, तब भी उसमें गंगा में और उनमें भेद रहता है। आचार्य मम्मट कहते हैं कि भेद नहीं रहता, उनमें अभेद होता है। अभेद रहने से ही हमें उसमें वक्ता के जो तात्पर्य है उसकी प्रतीति हो पाएगी। अन्यथा वो ऐसा भी बोल सकता था गंगा तटे घोषा, ऐसा न बोल करके, ऐसा मुख्य शब्द ना कह करके उसने लक्षणा को कहा। अगर आप कह रहे हैं कि ऐसा ही होता है, लाक्षणिक पद उसने इतने ही अर्थ के लिए किया, गंगा तटे घोषा इतने अर्थ के लिए किया, तो फिर लाक्षणिक पद का प्रयोग करने में क्या उसे फायदा, क्या फल है, क्या प्रयोजन है? अर्थात कोई प्रयोजन नहीं है। को भेदा किम फलम किम प्रयोजनम, कोई प्रयोजन नहीं है। इस प्रकार से आचार्य मम्मट अभी तो शुद्धा लक्षणा को बताए, अब उसमें भी आचार्य मम्मट भेद कर रहे हैं। तो शुद्धा लक्षणा आपको बताई थी 2 प्रकार की, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षण। अब शुद्धा और गौणी दोनों लक्षणा के भेद कर रहे हैं, दोनों लक्षणा के 2-2 भेद और कर रहे हैं। अभी शुद्धा के तो वो कर चुके हैं 2 भेद, अब उसके शुद्धा के 2 भेद और करेंगे, तो शुद्धा के फिर हो जाएंगे 4 भेद, और अभी गौणी के भी 2 भेद कर रहे हैं, तो इनको मिलकर के शुद्धा के 4 और गौणी के 2 मिलकर के 6 भेद हो जाएंगे। इसलिए लक्षणा तेन षड्विधा जो आचार्य मम्मट की पंक्ति है वो सिद्ध होगी। तो आचार्य मम्मट कहते हैं सारोपान्यातु यत्रोक्तौ विषयी विषयस्तथा। अब आचार्य मम्मट सारोपा लक्षणा को कह रहे हैं। सारोपा लक्षणा कहां होती है, किस जगह होती है? तो आचार्य मम्मट इसकी व्याख्या कर रहे हैं, आरोप्यमाणः आरोप विषयश्च यत्र अनुपहित भेदौ सामानाधिकरण्येन
निर्दिश्यते सा लक्षणा सारूपा। जहां पर जिस काव्य में आरोप्यमाण और आरोप विषय, आरोप्यमाण जो होता है वो उसको हम कहते हैं उपमान, और जो आरोप विषय होता है उसको हम कहते हैं उपमेय। तो वो कहते हैं यत्र जिस जगह उपमान और उपमेय और अनुपहित भेदौ, अर्थात वो बिना छुपाए हुए और उनका भेद भी रहे, उनके जो भेद हैं उनको बिना छुपाए हुए, उनके भेदों को न छुपाए, उनका भेद पता लगे, फिर भी सामानाधिकरण वो सामानाधिकरण से सादृश्य के कारण उनका जो सामानाधिकरण कहते हैं, सामानाधिकरण एक संबंध होता है, समानम अधिकरणम, जिनका समान अधिकरण हो उनको समानाधिकरण कहते हैं। समानम अधिकरणम, समानम एकम अधिकरणम ययोः सामानाधिकरण्यम, ययोः समानाधिकरण्ये तयोः भावा समानाधिकरण्यम। तो जो दो पदार्थ हैं, दो पदार्थों का एक अधिकरण हो जाने, अर्थात एक ही जगह पे दो पदार्थ रहें। जैसे मैं आपको इस उदाहरण को लेकर के समझाता हूं कि जो है मेरा जो हाथ है, इस हाथ पे, मेरे हाथ पे ये पुस्तक रखी है और इसी पे लेकर के मैंने मोबाइल को भी रख दिया। तो मेरे हस्त पर, आप लोग दिख रहा होगा, तो मेरे हस्त पर पुस्तक भी रखी हुई है और मोबाइल भी रखा हुआ है। तो समानम अर्थात एकम, जिनका समान अर्थात एक अधिकरण हो। हमारे मोबाइल का जो अधिकरण है वो हमारा हाथ है, मेरी जो पुस्तक का जो अधिकरण है तो ये भी मेरा हाथ है। तो इनका जो अधिकरण होगा कैसा, समान अधिकरण हो गया, अर्थात एक अधिकरण हो गया। तो वही आचार्य मम्मट कहना चाह रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जहां आरोप्यमाण और आरोप विषय अर्थात उपमान और उपमेय, इनका बिना भेद छुपाए हुए इनका भेद स्पष्ट रहे, फिर भी इनका दोनों का समानाधिकरण संबंध से अर्थात एकाधिकरण संबंध से जहां इनका निर्देश किया जाए उस जगह सारूपा नाम की लक्षणा होती है। तो ये अब इसका उदाहरण आपको आगे बताएंगे। जो उदाहरण है इसका गौरवाही का जो उदाहरण है, जो आगे उदाहरण आएगा गौरवाही का, तो यहां पर वो उदाहरण चरितार्थ होगा, यहां पर वो उदाहरण सही घटेगा। कोई इसको गौरवाहिका को समझ के, गौ माने तो होती है गाय और वाही की किसी देश विशेष का नाम है। तो वाही की जो देश विशेष का नाम है और उसमें वाहिक देश विशेष के जो निवासी लोग हैं उनके लिए कहा गया। कई आपको देखा होगा, कई गांव ऐसे भी प्रसिद्ध हैं कि उनको ये कहते हैं कि ये तो पूरे बैल हैं, ये तो पूरे पशु हैं। कोई व्यक्ति बिल्कुल अशिक्षित है, अर्थात जिसे कोई शिक्षा इत्यादि का ज्ञान नहीं है, किसी आचार्य का ज्ञान नहीं, आचार विचार का ज्ञान नहीं है, वो सदाचरण नहीं करता है, तो उसको लोग क्या कहते हैं, उसको लोग कहते हैं कि ये तो बैल है, ये तो पशु है। तो ऐसे ही जो प्रयोग हुआ है गौरवाही का, तो जो प्रयोग हुआ है तो ये ऐसा ही प्रयोग हुआ है, लाक्षणिक प्रयोग है। किसी ने पूछा कि अरे ये तो किसी ने, कोई आया तो वहां पर कोई विशिष्ट व्यक्ति आया और कोई असभ्य व्यक्ति उस वहां पर पहुंच गया और कोई विशिष्ट व्यक्ति आया, उसका कोई स्वागत नहीं किया, उसके लिए खड़ा नहीं हुआ, उसके लिए दो शब्द भी मुंह से नहीं बोल पाया, उसके लिए चाय पानी को भी नहीं पूछ पाया। तो ऐसे लोग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, अरे कहेंगे इन्हें तो कोई ज्ञान ही नहीं है समाज का, ये तो बैल है, पशु हैं। ऐसे ही जो प्रयोग हुआ है वो इसी स्थिति परिस्थिति में जो प्रयोग हुआ है, शास्त्रों में ऐसे ही प्रयोग, शास्त्रकारों ने जो प्रयोग दिया है वो ऐसी परिस्थिति के लिए दिया है कि जिसे बिल्कुल सामान्य का कोई ज्ञान नहीं है, उसके लिए उसको तो बैल कहेंगे, अरे ये तो पशु है, पशुओं को ज्ञान नहीं होता। ज्ञानेन हीना
पशु भी समाना। जो ज्ञान से हीन है, आचरण से हीन है, तो वो पशु के समान है। क्योंकि जब सुभाषित हम पढ़ेंगे तो आहार निद्रा भय मैथुनंचा, आहार निद्रा भय मैथुन इत्यादि ये सब मनुष्यों में भी पाए जाते हैं गुण, पशुओं में भी पाए जाते हैं। एक ज्ञान ही एक ऐसा गुण है, ज्ञानम ही तेसाम अधिकम विशिष्टो ज्ञाने न हीना पशुवी समाना। तो जो ज्ञान ही एक ऐसी चीज है कि जो मनुष्य में ही होती है, और जो ज्ञान से हीन है वो पशु के समान है। अर्थात जो सदाचरण से और जो जिसे कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है उसके लिए ऐसा प्रयोग होता है कि ये तो पशु है। ऐसा ही जो गौरवाही का, अर्थात किसी ने प्रयोग किया कि जो वाही की किसी क्षेत्र विशेष, किसी नगर विशेष प्राचीन में कोई रहा होगा, ऐसा टीकाकारों ने दिया है कि पंजाब इत्यादि में कोई ऐसा स्थान है कि उस जगह को कहते थे वाहिक। चलिए वो अलग बात है। तो इससे हम समझते हैं कोई एक क्षेत्र विशेष का नाम है, कोई नगर विशेष को समझ लीजिए कि वहां के जो निवासी लोग हैं वो, उनको कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अर्थात वो तो पशु के समान पशु हैं। तो ऐसा किसी ने प्रयोग किया, अरे वो तो बैल हैं, गौरवाही का। तो यहाँ पे जो प्रयोग हुआ है गौरवाही का, तो वही कह रहे हैं। तो एक तो ये गौरवाही का ले सकते हैं हम उदाहरण, और दूसरा उदाहरण ले सकते हैं मुखचंद्र। तो जो मुख और चंद्र, तो मुख और चंद्र क्या है कि दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों एक नहीं है, लेकिन कह देते हैं मुख चंद्र। जो मुख है वो चंद्र ही मुख चंद्र है। तो मुख चंद्र नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है कि सादृश्यातिशय के कारण उसमें सामानाधिकरण के द्वारा, सामानाधिकरण कैसा, सामानाधिकरण ऐसा है कि जहां पर जो चंद्रमा में जो आह्लादकत्व रहता है, तो वो चंद्रमा का जो आह्लादकत्व है वही आह्लादकत्व मुख में भी रह रहा है, इसलिए दोनों का समानाधिकरण बन गया। तो जो समानाधिकरण अर्थात सादृश्य, इनके कारण इसमें प्रयोग हो जाता है। तो समानाधिकरण के द्वारा प्रयोग हो जाता है जहां पर आरोप, उपमान और उपमेय दोनों शब्दतः कथित हों, अनुपहित भेदौ, उनका भेद शब्दतः कथित हो। जब मुखचंद्र कह दिया गया तो यहाँ पर ऐसा हमें रूपक, जो रूपक अलंकार, अर्थात ये जो समस्या आती है, ये सब उदाहरण है ये रूपक अलंकार के। मुखचंद्र, गौरवाही का, सिंहो मानव का, ये बालक तो बिल्कुल शेर है, तो शेर नहीं है, लेकिन जो उसमें जो सिंह में जो शेर में जो सूर्यत्व रहता है, क्रूरत्व रहता है, वही सब इस बालक में है। तेज वही जो सिंह में रहता है वही बालक में भी रह रहा है, इसलिए उसके गुण इसमें रह रहे हैं। तो इसके सादृश्य के कारण इसमें ऐसा व्यवहार कर देते हैं। तो जहां पर सादृश्य के कारण ऐसा व्यवहार मिले आरोप और आरोप विषय में, आरोपमान और आरोप विषय में, और दोनों शब्दतः कथित हों, तो उस जगह पे सारोपा नाम की लक्षणा होती है। और अब दूसरी लक्षणा को बताते हैं, साध्य वशाना। विषय्यन्तः कृतेन्यस्मिन् सा स्यात् साध्य वशानिका। आचार्य मम्मट कहते हैं कि विषयी अंतः कृते, वो विषयी को क्या कर दे, निगीर्ण कर ले स्वयं में। विषयी अर्थात उपमान, जो उपमान होता है तो वो उसको क्या कर ले, अपने में निगीर्ण कर ले, तिरोहित कर दे। तो उसको वहां पर क्या होती है, साध्य वशाना होती है, साध्य वशाना नाम की लक्षणा होती है। अब जैसे उदाहरण आते हैं, ये सब जो चर्चा है ये सब अतिशयोक्ति अलंकार में होती है। ये सारे उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के हैं। कई जो इसमें उदाहरण आए हैं, आयु पिबामी, अयम गौहु, ऐसा उदाहरण आता है। अरे ये तो देखो वहां पर जो आया था गौरवाहिका, गौरवाहिका में वाहिक भी था। वाहिक क्या, वाहिक जो है, वाहिक उपमेय है और गौ है वो उपमान है। ऐसे ही जो चंद्रमुख, चंद्रमुख हम में क्या था, जो चंद्र है वो उपमान है और जो मुख है वो उपमेय है।
तो ये जो उपमान और उपमेय, तो वहां पर दोनों शब्दता कथित थे। अब लेकिन शब्दता ना करके उनको एक कई कर दिया, एक कई कह दिया। किसी ने कह दिया कि अब बाहिक को हटा दिया, ये गऊ है। किसी ने कह दिया अरे ये तो गऊ है, ये तो पशु है। तो जो गऊ कह दिया, तो इसमें पहले तो गऊ भी था और वाहिक भी था, तो दोनों शब्द शब्दतः कथित थे। लेकिन यहां पर दोनों शब्दतः कथित नहीं है। इसलिए यहां पे क्या है, उपमान को क्या कर दिया, उपमान को निगीर्ण कर लिया गया। तो जैसे कभी कभी होती है, कोई इतनी मतलब इतना सुंदर है, इतनी सुंदर कोई नायिका है, तो उसके लिए कह दिया जाता है, नायिका जब आए किसी नायक के पास, तो नायक कह दे अरे ये तो देखो, ये तो मुख देखो नायिका का, बिल्कुल नायिका का देखो चंद्रमा है। मुख को इशारा करके कोई कहे अरे ये तो चंद्र है, तो वहां चंद्रमा नहीं है, वहां मुख चंद्र ना कह करके उसने कहा देखो चंद्रमा है। तो उन्होंने उसने चंद्रमा क्यों कहा, तो मुख शब्द का उसने कथन नहीं किया शब्द से। मुख शब्द का कथन ना होने के कारण वो क्या, मुख ने क्या किया, उसको निगीर्ण कर लिया, चंद्र को अपने में ही तिरोहित कर लिया, निगीर्ण कर लिया। इसके कारण उसका कथन नहीं हुआ। इसलिए ये सब सारी जो चर्चा है, ये सब अतिशयोक्ति अलंकार में होती है। जैसे अयम गऊ, ये उदाहरण आता है कि ये तो गाय, ये तो बैल है। जो गऊ शब्द, जो गोपद है, उससे हम गाय को भी जानते हैं, वही गाय का भी वाचक है और बैल का भी वाचक है। तो वो एक जैसे ही पुल्लिंग में ही रूप चलते हैं उसके। तो इसलिए गऊ से हमें गाय को भी लेना है, बैल को भी लेना है। तो किसी ने कह दिया अरे ये तो ये गऊ है, और वहां पर आप खड़े हैं, आपके सामने कोई ऐसा अशिष्ट व्यक्ति है। अशिष्ट व्यक्ति के लिए किसी ने, शिष्ट व्यक्ति ने प्रयोग कर दिया अरे ये तो बैल है। तो अब आप देखेंगे वहां बैल तो आपको कहीं नजर नहीं आ रहा है, और ये ऐसा प्रयोग कर दिया गुरुजी ने, सो कैसे कर दिया। तो जब बैल नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर मुख्यार्थ का बात हो जाएगा। लक्षणा शक्ति के द्वारा हम क्या करेंगे कि जो बैल है, बैल में जो गुण रहते हैं, जाड्यत्व मांद्यत्व, जो गुण हैं, जड़ता और मंदता, जो पशु विशेष जो बैल के जो गुण हैं, वही गुण इस व्यक्ति में है। तो इसमें व्यक्ति में वही गुण होने से इसलिए ऐसा प्रयोग किया गया। लेकिन दोनों का शब्दतः कथन नहीं किया गया। सारोपा और साध्य वसाना में यही भेद है। इसका भेद यही है कि जो सारोपा होती है, सारोपा में शब्दतः दोनों का कथन रहता है। गौ बाहिका, अरे ये बाहिक तो गाय है, बैल है। और ऐसा ही जो सिंहो मानव का, अरे ये बालक तो शेर है। और वही बालक को अगर कह दिया अरे ये तो शेर है, उसको ये नहीं कहा कि ये बालक शेर है। बालक सामने खड़ा है, आप भी हैं, कोई बालक के अच्छे कार्य देख करके कहने लगे अरे ये बालक, अरे बालक पद का उच्चारण न करके केवल इतना ही कह दिया अरे ये तो शेर है। तो वहां आप देखेंगे तो शेर तो वहां है ही नहीं। तो ऐसा प्रयोग क्यों कर दिया। तो ऐसा जो प्रयोग होता है, जहां पे ऐसा प्रयोग होता है केवल अरे ये तो शेर है, और केवल वहां पर उपमान का ही कथन किया जाए, उपमेय का कथन नहीं किया जाए। अरे ये तो चंद्र है, मुख की ओर इशारा करा, अरे ये तो चंद्र है। तो वहां पर चंद्रमा तो है नहीं, मुख है नायिका का। तो वहां पर जो नायिका का जो मुख है, उस मुख को निगीर्ण कर लिया गया है, मुख को नहीं कहा गया है। वो भेद सिद्ध है दोनों में, इसलिए उनको शब्दतः कथित नहीं किया गया। तो ये अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। वही आचार्य मंबट यहां बताते हैं जी। तो अब लगता है कि समय भी होने को, हाँ समय भी हो चुका है। चलिए, तो अब कक्षा को यहीं समाप्ति की ओर ले चलते हैं। और आप लोगों की जो समझने में कोई प्रश्न हो
तो आप लोग अपने प्रश्न रख सकते हैं। गुरुजी, जो आपने जो लक्षण बताया सारोपों का, उसके अंतर्गत जहाँ पर यत्र अनभनत भेदौ, इसका मतलब क्या है? किसका? सारोपा का? जी गुरुजी। हाँ, आपने तो कहा होता है मतलब छुपाना। तो उसका जो होता है यत्र अपनुत भेदौ, तो जो भेद है तो उसको क्या करना, उसको न छुपाना। हिनुति को कहते हैं छुपाना और अपनुति को कहते हैं न छुपाना। तो जहां पर जो भेद है उनको छुपाया ना जाए। अब यहाँ पे जो क्या है, भेदों को छुपाया नहीं गया। जो आप देखेंगे सिंहो मानव कहा जो उदाहरण है, तो इसमें सिंह पद भी उच्चार, सिंह शब्द का भी पद का भी उच्चारण है और मानव पद का भी उच्चारण है, अर्थात दोनों को कहा गया। और किसी ने केवल बालक की वीरता इत्यादि को देख करके, उसके कार्यों को देख करके कह दिया अरे ये तो शेर है, सिंह है, तो वहां पर मानवक जो पद था तो उसको छुपा लिया गया, उसको नहीं कहा गया। इसलिए वो कहते हैं कि जहां पर इनके अपहृत भेदों, भेदों को न छुपाया जाए, तो वहां पे जो है सारोपा होती है, और जहां पे उनको छुपा लिया जाए वहां पे साध बसाना होती है। जी, आया समझ में? जी गुरुजी। अच्छा अच्छा जी। और भी कोई है? नहीं गुरुजी, समझ आ गया। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। चलिए कक्षा को समाप्ति की ओर ले चलते हैं। सभी लोग शांति मंत्र के साथ कक्षा को समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।